बंदर को बहुत दूर से भूख लगी। उसने सोचा कि चलो चलकर खाने के लिए कुछ ढूंढा जाए। मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है। चलो बाहर जाकर देखता हूँ, शायद कुछ खाने के लिए मिल जाए। बंदर खाने की तलाश में अपनी झोपड़ी से निकला और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ता हुआ मस्ती करता हुआ निकल पड़ा। जंगल के पास ही में एक गांव था जहाँ दो बिल्लियां रहती थीं। एक का नाम था चुलबुल और दूसरी का नाम था भूरी। चुलबुल नीले रंग की प्यारी सी बिल्ली, उसकी आंखें भी नीली थी। भूरी बिल्ली का रंग भूरा था और उसकी आंखें भी भूरी थी। दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। वो पूरे गांव में साथ खेलती, साथ घूमती और सभी घरों में साथ में चोरी करके वहाँ से भाग जाती। दोनों दिन भर मस्ती करती। एक दिन खेलते खेलते उन्हें भूख लगी तो दोनों चल पड़ी लोगों के घरों की तरफ और उनकी नजर एक रोटी पर पड़ी। शुक्र है रोटी हमें रास्ते में पड़ी मिल गई। अब ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। भूख भी बहुत तेज लगी है। बंदर की नजर भी उन बिल्लियों पर ही थी और उनके हाथ में रोटी देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। काश कि वो रोटी मुझे मिल जाए, भूख तो मुझे बहुत जोरों की लगी है। बिल्लियों ने वो रोटी उठाई। अब रोटी एक और खाने वाले दो। मुसीबत ये थी कि इसे बांटे कैसे। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। नहीं, वो रोटी मेरी है। नहीं, मेरी है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। मेरी नजर उसमें पहले पड़ी थी, तो ये खाने भी मेरी। समझी तो? हटो, ये मेरी है। मैंने कहा हट जाओ, ये मेरा है। अब ये नजारा देखकर बंदर खुश हो गया और वो इन बिल्लियों की लड़ाई सुलझाने गया। रुको रुको, तुम दोनों चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हुआ? देखो भैया, ये मुझे रोटी नहीं दे रही है। पहले मेरी नजर रोटी पर पड़ी थी। नहीं, ये मेरी। मैंने पहले देखी थी। अच्छा रुको, मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना मैं तुम्हारी ये रोटी दो हिस्सों में बराबर बराबर बांट दूं? हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम इसके साथ बराबर बराबर हिस्से कर दो। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। इससे किसी को ज्यादा नहीं मिलेगा। इस तरह बंदर ने चालाकी से उन दोनों को मना लिया और उस रोटी के दो टुकड़े किए। ये क्या? एक हिस्सा तो बड़ा है और एक छोटा। बड़े वाला हिस्सा भी मैं ही खाऊंगी। नहीं, बड़ा हिस्सा मैं खाऊंगी। इसे छोटा दे दो। देखो तुम झगड़ा मत करो, इसका भी हल है मेरे पास। मैं दोनों हिस्सों को बराबर कर दूंगा। इतना कहकर बंदर ने बड़े वाले हिस्से में से एक टुकड़ा तोड़ा और खा लिया। दोनों बिल्लियां ये देखकर खुश हो गई कि अब उन्हें बराबर बराबर खाने को मिलेगा। पर बंदर के खाने के बाद वो हिस्सा छोटा हो गया और दूसरा बड़ा। बंदर ने फिर से उसे बराबर करने के लिए दूसरे हिस्से का टुकड़ा तोड़ा और खा लिया, पर फिर भी दोनों हिस्से बराबर नहीं हुए। ये सिलसिला यूं चलता रहा। बंदर दोनों हिस्से बराबर करने के चक्कर में पूरी रोटी खा गया। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सबको तुम पता कहाँ भाग रहे हो? रुको, रुको तुम। बिल्लियां उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी ही थी। ये बंदर इतने में वहाँ से भाग गया और एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे पर कूदता हुआ वो जल्दी जंगल में बहुत दूर चला गया। इससे अच्छा होता कि हम खुद ही इसके दो हिस्से कर लेते। हाँ, अगर उनमें से एक को बड़ा हिस्सा मिलता तो क्या हो जाता? कम से कम रोटी खाने को तो मिलती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दो लोगों के झगड़े में फायदा तीसरे को ही मिलता है। इसलिए हमें अपनी लड़ाई आपस में ही सुलझा लेनी चाहिए। क्या सीख मिलती है?